तो आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज बात होने वाली है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ। जैसे हम लोग सीरीज पढ़ते आ रहे थे तो ये 7वां सीरीज है, लेक्चर नंबर 7, और इसके साथ साथ हम लोग लेक्चर 8, लेक्चर 9, 10 लेके आएंगे। बाकायदा आप हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे टीम के साथ जुड़े रहेंगे और सारी चीज पढ़ते रहेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देख लेते ताकि थोड़ा सा तरोताजगी महसूस हो सके। तो अंधेरा कितनी भी हो, रोशनी आने पर उजाला छा ही जाता है, उजाला हो ही जाता है। जैसे कि हम लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे, अगर पेपर मेहनत से लिख के आएंगे, अच्छा लिख के आएंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। भैया कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल की रचना क्या है, जिसको बोलते हैं बनावट, रचना। तो सॉइल की रचना कैसे हुई, सॉइल कैसे बना, ये सारी राम गाथा को हम पढ़ते आ रहे थे और इसमें कुछ नया जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है सॉइल एंड सॉइल कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट मतलब क्या क्या अवयव पाया जाता है, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। मिट्टी आखिर है तो मिट्टी किस चीज से बना, मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसी सब के इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे आज। ठीक है, तो चलिए घूमते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सॉइल इज कवरिंग ऑन द सॉइल इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास। मतलब कि हमारे जमीन पे, हमारे धरती पे, हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ पे सबसे ज्यादा कोई भी चीज मौजूद है तो वो क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। क्यों कहोगे भाई, पर्वत है, पठार है, झील है, झरना, वो नहीं है क्या? है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कुछ है तो सॉइल है। उसके कंपेरिजनिटी में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, सबसे धरती अगर हमारा कवर है किसी चीज से जिसपे हम लोग जिंदा है, रह रहे हैं, तो वो क्या है, सॉइल है, मिट्टी है। ठीक है, और कैसे बना, क्या क्या कंपोनेंट है, तो सारा कुछ बताएंगे आपको बाकायदा। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। तो इसको बताने से पहले हम एक डायग्राम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि जो है मजा आ सके, मतलब फीलिंग आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा पहाड़ है, ये भी हमारा पहाड़ है, ये भी हमारा पहाड़ है। तो इस तीनों में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि आप जो सॉइल देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, तीनों में मिट्टी देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा एक ही बात समझ गए कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कैसे बना। ये जो हमारा पहाड़ है ये टूटा, टूट टूट कर धीरे धीरे छोटे छोटे बेहतरीन बेहतरीन, मतलब क्या, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़े में बदल गए, तब जाकर ये मिट्टी बन गया। तो आप बोलोगे क्या मिट्टी 1 सेकेंड या 1 महीने में बन जाता? जी नहीं, ना 1 साल ना 1 महीना, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगता है, वक्त लगता है, तब जाकर हमारा ऐसा मिट्टी तैयार होता है। ये पहाड़ों को टूटने में मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगता है, थोड़ा थोड़ा टूट टूट कर। तो कहोगे टूटना मतलब क्या, जेसीबी तोड़ देता है? बिल्कुल नहीं, बेदरिंग के कारण। बेदरिंग के कारण मतलब क्या, कौन कौन सा बेदरिंग? तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल बेदरिंग। तो बोलोगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल बेदरिंग क्या होता है? तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, जाके प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए ना, क्या टेंशन लेना। मतलब ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, देखा कि भैया कैसे कैसे मिट्टी बना। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया। तो इससे पहले कि हम लोग इस चीज को समझे, चलिए थोड़ा सा डायग्राम को और देखते हैं। तो अरे भाई डायग्राम के ऊपर आ जाए, डायग्राम खत्म। चलिए अब देखते हैं। सॉइल इज द मेड ऑफ द ब्रोकन डाउन इन द रॉक मटेरियल्स इन अ वेराइंग डिग्रीज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम इन द पैरेंट रॉक्स ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। जैसा कि मैं आपको बता रखा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा क्या, हमारा जो मिट्टी है उसको बनने के लिए क्या क्या होता है, टूटता है। तो बोलोगे क्या टूटता है? टूटने का मतलब आप बोल रहे हो टूटेगा टूटेगा, भाई क्या टूटने वाला है, ऐसा क्या है जो टूट जाएगा? तो अभी हम बताए रॉक, रॉक टूटेगा, ये वाला जो रॉक है ये टूटेगा। टूटने के बाद किस चीज में टूटेगा? छोटा छोटा फाइनेंस, चुटकी चुटकी, छोटा छोटा फाइनेंस, बहुत बहुत छोटे छोटे रॉक्स में टूटेगा। और वो टूटेगा तो धीरे धीरे जाकर क्या बन जाएगा भाई, सॉइल में बन जाएगा। और सॉइल बनने में बहुत सारा और चीज का अहम भूमिका है, जिसको बोलते हैं इरोजन और वेदरिंग। ये चीज बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखता है। किस चीज में? तो किस चीज में? तो हमारे मिट्टी को बनने में। इतना चीज समझे।
मतलब कि हमारे मिट्टी को बनने में बहुत ज्यादा भूमिका रखता है। कौन कौन? इरोजन और वेदरिंग। ठीक है, तब जाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सॉइल हमारा रॉक से, मतलब पेरेंट रॉक से टूट कर रेडी हो जाता है। एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और इस पहाड़ पे क्या हुआ? बेदरिंग हुआ, केमिकल बेदरिंग हुआ। ये थोड़ा 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 क्या हुआ? यहाँ से 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 टूट टूट कर लैंड पे, नीचे ये जमीन है, इस पे टूट टूट कर आ रहा है, टूट टूट कर आ रहा है, टूट टूट कर आ रहा है। तो टूट टूट कर आ रहा है तो इतना छोटा है, मतलब कि बहुत बड़ा पार्टिकल्स होगा, बहुत बड़ा टुकड़ा होगा, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा सब है। ये और टूटा, ये टुकड़ा अब टूटा तो इतना छोटका छोटू 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 चुटकू चुटकू पार्टिकल्स में टूटा, तब जाकर और भी फाइन टूटा, और भी छोटा टूटा, तब जाकर ये हमारा मिट्टी में कन्वर्ट हुआ। और इसको होने में ऐसा नहीं हम बता रहे हैं 2 मिनट में समझ में आ रहा है, लेकिन होने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। ठीक है, बहुत लंबा समय लगता है, तब जाकर हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे यही डायग्राम हमारे पास है जो कि आपको हम अभी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये देखिए डायग्राम, ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि भैया इस जमीन को ऐसा बनने में बहुत समय लगा होगा, बहुत वक्त लगा होगा, तब जाकर ये पहाड़ में से छोटा छोटा टूट टूट कर आया होगा, तब जाके मिट्टी में कन्वर्ट हुआ होगा। नीचे लिखा है सॉइल ब्रोकन डाउन इन द पेरेंट और इरोजन बाय वेदरिंग। नहीं, मतलब क्या? पेरेंट रॉक कौन कौन? जो हमारा पहाड़ पर्वत था वो टूटा, और तब जाकर हमारा मिट्टी बना। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर का वक्त लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास आगे देयर आर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। नहीं, इसका 2 महत्वपूर्ण कारण है, 2 महत्वपूर्ण क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक ताजुतरीन मतलब बोलते हैं जिसको हवा है, उसको हम समझते हैं। तो कौन सा 2 हवा है? तो सबसे पहले वाला जो हवा है, हवा, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। सबसे पहली वाली जो बात है वो है पेडोलॉजी। ठीक है, और दूसरी क्या है वो बताएंगे, सबसे पहले पेडोलॉजी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली जो बात है वो है पेडोलॉजी। ठीक है, तो पेडोलॉजी क्या है? तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल इमिटीज के बारे में, बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग, और इसके सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा इमिटीज है, जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग के कारण होता है, मतलब क्या इसके अंदर हम बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इज नोन एज पेडोलॉजी। अगर सिंपल सी एग्जामिनेशन में आ जाए कि पेडोलॉजी किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है कि हम नेचर में बायोलॉजिकल और केमिकल वेदरिंग और उससे रिलेटेड बातों को जो हम स्टडी करते हैं, पेडोलॉजी कहलाती है। क्लियर है? चलिए बखूबी समझते हैं। और आगे लिखा है एस्पेक्ट सच एज अ ऑर्गेनिक of the soil, its classification and its describe or the related to pedology। और इससे संबंधित और सारी बातें, किससे संबंधित? इसके रिस्पेक्ट में और ऑर्गेनिज्म और इसकी क्लासिफिकेशन और इसको तोड़ा जाए और भागों में बांटा जाए, तो ये सारी चीज का जब हम अच्छे से विस्तार पूर्वक क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, तो ये सारी चीज किसके अंदर आ जाता है? पेडोलॉजी भैया के अंदर आता है। क्लियर है? चलिए बखूबी से समझते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट एक इमेज है जिसको हम दिखाना चाहते हैं। तो बायोलॉजिकल हम बता रखे हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो आप सोचोगे सर जी बायोलॉजिकल वेदरिंग वाला कौन सा कहानी है? तो देखो ये हमारा बड़ा सा पहाड़ है, नहीं, उस पहाड़ के बीच में एक पेड़ निकल गया, उसका जड़ आ गया, तो ये क्या अब निकला? तो ऐसा थोड़ी कि पहाड़ के बीच में थुरकू सा जगह है, उसके बीच में आ जाओ भाई पेड़ उनको रख लेते हैं, ऐसा वाला नहीं है। तो जब पेड़ आया तो क्या करेगा? जगह लेगा, तो जगह बनाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि रॉक जो हमारा टूटेगा। रॉक क्या होगा? टूटेगा, और टूटेगा तो उसका टुकड़ा क्या होगा? जमीन पे गिरेगा, और फिर उसके बाद गिरते गिरते उसका भी टुकड़ा होगा, और धीरे धीरे यही सारे प्रोसेस होते 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 हमारा सॉइल बनना शुरू हो जाता है। हमारी मिट्टी का क्या फॉर्मेशन चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। सेम है जिसमें देख रहे हो क्या है? बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या? अब इसके अंदर मिनरल्स वगैरह है पहाड़ के अंदर,
तो इसमें से क्या हुआ, धीरे 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 पेड़ पौधा निकलना शुरू हुआ और ये पहाड़ टूटना शुरू हुआ। टूटते टूटते इसका जो पार्टिकल्स धीरे 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 तो पहले टूट टूट के गिर रहा है जमीन पे गिरने के बाद फिर उसमें से निकला, फिर ऐसे फॉर्मेशन होते 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 धीरे धीरे हमारा जो है मिट्टी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल वेदरिंग लिखा हुआ है पेडोलॉजी के अंदर आता है। चलिए बखूबी आगे देखते हैं। दूसरा जो बात है वो दूसरा कौन सा बात है, द इडोपोलॉजी। ठीक है, दूसरा द इडोपोलॉजी बोलोगे। अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, तो इडोपोलॉजी के अंदर इसके अंदर भी नेचुरल हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं एंड प्लांट इडोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में सब पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि भाई जो हमारा सॉइल है वो किस किस सॉइल में कौन कौन सा प्लांट ग्रो होगा और हायर जो इल्ड है कौन सा प्लांट देगा। क्योंकि मान लीजिए जो टूटा, तो ऐसा थोड़ी है कि हम बता रखे हैं बहुत सारा प्रकार का सॉइल होता है, तो टूटने के बाद विभिन्न विभिन्न प्रकार में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमारा कौन से सॉइल में हमारा प्लांट सबसे पहले हाई स्टैंड करेगा। स्टैंड मतलब खड़ा हो जाएगा, अपने आप को ग्रो करेगा, अपनी भूमिका सबसे पहले रखेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, द इडोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारा बात हमने आपको अभी जस्ट समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट कंसीडर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल रिलेटेड टू द प्लांट ग्रो एंड प्रोडक्शंस। अब कहने का मतलब क्या कि हमारा जो सॉइल है, हमारा जो मिट्टी है, अब कहोगे कौन सा मिट्टी, तो मान लो एक रेड मिट्टी है, एक ब्लैक मिट्टी है, एक सैंडी मिट्टी है, मतलब बालू वाला मिट्टी है। तो बताओ कहाँ कौन सी मिट्टी में हमारा प्रोडक्शन सबसे अच्छा होगा, हमारा फसल सबसे अच्छा लग जाएगा। तो आपको भी पता और हमको भी पता है कि ब्लैक मिट्टी और रेड मिट्टी में हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, हमारा फसल अच्छा क्या हो देगा, उत्पाद देगा। लेकिन जो हमारा कौन सा, जो हमारा क्या डिजर्ट वाला इलाका है, हमारा जो बालू वाला इलाका है, रेगिस्तान वाला इलाका है, वहां पे पेड़ लगा लगा के थक जाएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी के नाम पर सुनना आएगा, कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसी चीज को हम दिखाने के लिए जरा सा एक इमेज भी लाए ताकि आप लोग देखो, इमेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इमेज से क्या होता है, व्यू क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यू क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हमारा नॉर्मल सॉइल है। ठीक है, उस पे हमने क्या किया, प्लांट को लगाकर चेक किया, फिर हमने सैंड पे लगा के चेक किया प्लांट को, और हमने और कोई रेड या ब्लैक सॉइल ले लिया, उस पे लगा के चेक किया। तो हम क्या अंतर दिखाई दिया हमको कि भैया मेरा जो ये रेड सॉइल था या सिंपल जो अदरवाइज ब्लैक सॉइल लिए हुए थे, रेड सॉइल हुए थे, इसमें क्या है, हमारा प्रोडक्टिविटी आसान हो रहा है, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, जड़वर सब खाना पूर्ति अच्छे से हो रहा है। लेकिन जो हमारा सैंडी वाला है उसमें हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अच्छे से उसका जड़ वगैरह नीचे तक नहीं आ रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला इमेज हमको लगता है दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ तक जड़ वगैरह दिख रहा होगा, लेकिन इसका देखिए और इसका देखिए एकदम नीचे तक आ रहा है, नहीं इसका और इसका। लेकिन सैंड के साथ ऐसा नहीं है, सैंड में हमारा प्लांट डिस्टर्ब हो रहा है। सेम एज हम एक और इमेज है हमारे दाहिने साइड देख रहे हैं इधर, इसमें भी हम दिखा रखे कि भैया नीचे क्या हमने रॉक्स वगैरह डाल दिया, पत्थर वगैरह डाल दिया बड़ा बड़ा, और दूसरे साइड हमने क्या कर दिया, पूरा मिट्टी वाला इलाका है। अब वहां पे भी हमने लगा के चेक किया, तो हमने देखा भाई मेरे पास जहाँ मिट्टी वाला इलाका है वहां पे देखिए हमारा प्रोडक्शन कितना अच्छा आ रहा है, हमारा फसल कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन दूसरे साइड जहाँ जो हमारा पत्थर वाला इलाका है वहां पे देखिए 2 4 5 उगा और कहानी उसका खत्म हो गया। तो भाई इडोपोलॉजी यही हमको समझाता है, इडोपोलॉजी कॉन्सेप्ट देता है कि भाई हमारा जो सॉइल जितना अच्छा होगा वहां पे हमारा प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा। मतलब कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी अच्छी होगी हमारा प्रोडक्शन उतना बेस्ट होगा, हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, उतना बेहतर होगा। किसके अंदर पढ़ते हैं, इडोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। प्लांट के ग्रो का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, किसके अंदर, इडोपोलॉजी के अंदर। तो ये सारा चीज आप समझे। चलिए बखूबी इसके साथ देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ओके, थैंक यू।